अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट प्रेजेंट करता है विद अ पेरी अम्बिलिकल पेन। अब वो बताएगा कि बाद में कि वो पेन यहाँ से निकल कर आपके राइट इलियक फोसा में जो है ना वो रेडिएट कर रही है। सिंपली ये है। या फिर वो ये बताएगा कि पहले उसको पेरी अम्बिलिकल पेन थी या फिर नहीं भी थी, अब उसको राइट इलियक फोसा में पेन है। सिंपली आप पाल्पिटेट करते हैं, पाल्पेशन पे आपको पेशेंट के तासुरात देखने होते हैं, पेशेंट की फेशियल एक्सप्रेशन चेक करने होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन में पता चल जाता है कि वो पेन है या नहीं है, टेंडरनेस है या नहीं है। अब जो अपेंडिसाइटिस है उसके मेन फीचर्स क्या हैं, जो डिटेल्स क्या हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। क्या होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपेंडिसाइटिस होती क्यों है। बेसिकली जो अपेंडिक्स होता है अगर तो वहाँ पे, क्योंकि ये सीकम के बिल्कुल साथ अटैच्ड होता है, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो क्या होता है कि जब भी हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाना होता है, जो फीकल मैटर होता है, एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, एडल्ट्स में वो फीकल मैटर सम टाइम क्या होता है अपेंडिक्स में स्टक हो जाता है और वो एक फीकल मैटर का स्टोन क्रिएट कर देता है, जो हम फीकल स्टोन कहते हैं, या जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर उसकी वजह से पेशेंट का जो अपेंडिक्स है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। बच्चा है, अगर बच्चे छोटे जो इन्फेंट्स हैं, तो इन्फेंट्स में क्या होता है, एडल्ट्स के अंदर तो अपेंडिक्स की जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो फिकोलिथ है। फिकलिथ मतलब फीकल मैटर का स्टोन बनेगा। लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स के अंदर लिम्फॉइड जो होते हैं, लिम्फॉइड जो आपके अपेंडिक्स से लिम्फॉइड है, उनकी हाइपरप्लेसिया हो जाती है। और उनकी हाइपरप्लेसिया होती कब है, जब भी कोई बच्चों के अंदर कॉमनली वायरल इन्फेक्शन होता है। तो मतलब बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर जो है वायरसेस हैं, और एडल्ट्स के अंदर अपने ही फूड पार्टिकल्स जो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, स्टोन क्रिएट कर देंगे। तो ये तो कॉजेज़ हो गई हैं। अब कॉजेज़ के बाद हमने देख लेना है इसके फीचर्स क्या होंगे पेन के। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट क्या करेगा, पेरी अम्बिलिकल पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। अर्ली स्टेजेस के अंदर पेशेंट जब प्रेजेंट करता है पेरी अम्बिलिकल एरिया में पेन बताता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लेट स्टेजेस के अंदर प्रोग्रेसिव डिजीज़ के साथ पेशेंट 5 से 7 दिन के अंदर पेशेंट प्रेजेंट करेगा। पहले पेन होती थी पेरी अम्बिलिकल एरिया में, अब 5 से 7 दिन के बाद का हिस्ट्री बताएगा कि हफ्ते के बाद अपना वो पेन निकल कर कहाँ जा रही है, राइट इलियक फोसा के अंदर। राइट इलियक फोसा में पेशेंट की जो पेन होगी रेडिएट होगी, जिसकी वजह इसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं। अब रेफर्ड पेन इसलिए होता है क्योंकि जो पेरी अम्बिलिकल रीजन होता है या इलियक फोसा होता है, जो अपेंडिक्स होता है, इनको जो नर्व सप्लाई होती है वो T10 की होती है। दोनों की नर्व सप्लाई सेम है, इसलिए दोनों के अंदर पेन भी सेम ही होगी। ऐसे होगा जैसे रेडिएट कर रही है पेन। तो ये पेन के फीचर्स हो गए हैं। अब इसके साइंस देख लेते हैं। पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है क्लिनिकली, तो हमने इसको चेक कैसे करना है कि ये अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ साइंस कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन तो पेशेंट खुद ही बताएगा, पॉइंट करेगा कि ये पेन कहाँ पे है, तो उसको पॉइंटिंग साइन कहते हैं। पेशेंट पॉइंट आउट द पेन, पेशेंट पॉइंट आउट करेगा कि पेन कहाँ पे, जब उसे पूछा जाए। देन उसके बाद हम खुद से टेस्ट करते हैं, खुद चेक करते हैं, खुद पाल्पेटेट करते हैं पेशेंट को। तो उसमें पहले आ जाएगा रोवसी साइन आ जाएगा। रोवसी साइन में क्या होगा, हमने जो पेशेंट की लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट इलियक फोसा में, वहाँ पे प्रेशर लगाना, पिंच करना है, पेशेंट को दबाना है। राइट इलियक फोसा में प्रेशर लगाने से, प्रेस करने से पेशेंट के राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे प्रेस करने से, पाल्पिटेट करने से राइट साइड के अंदर पेशेंट को पेन होगी। ऑन डी पाल्पिटेशन ऑफ ऑन लेफ़्ट इलियक फोसा, पेन कहाँ पे होगी, राइट इलियक फोसा पे। अगर ऐसा होता तो उससे साइन पॉजिटिव है। देन उसके बाद सम टाइम क्या होता है, पेशेंट टेंडरनेस के साथ नहीं आता है, तो हमने उसको चेक करना होता है, उसके टेंडरनेस को चेक करना होता है। उसके लिए हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं, साइन यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वास साइन कहते हैं। स्वास साइन में क्या होगा, पेशेंट को हम कहेंगे कि वो लेट डाउन मतलब लेट जाए कहाँ पे, राइट सीधी करवट लेके, मतलब जो लेफ़्ट लेटरल साइड पे वो जो है ना लेफ़्ट लेटर पोजीशन में लेट साइन लेने कहेंगे। पेशेंट को लाई करने कहेंगे लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट के राइट थाई है, राइट साइड की जो थाई है और जो उसकी लेग है, राइट थाई को मेनली हम उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। जब उसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद उसको रोटेट करेंगे, इंटरनली रोटेट करेंगे। पेशेंट की सर थाई को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, पीछे को लेके जाएंगे पेशेंट को, और पेशेंट के जो नी है वहाँ पे प्रेशर लगाना है, वहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने, ताकि पेशेंट जो है
वापस अपनी टांग नॉर्मल पोजीशन में ना ला सके। जब वो प्रेशर लगेगा, जब वो रेजिस्टेंस होगी पेशेंट को, रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, पेशेंट को पेन होगी, आइलिक रीजन में पेन होगी, तो स्वास साइन पॉजिटिव है। देन उसके बाद एक और टेस्ट होता है ऑब्ट्यूरेटर साइन कहते हैं। ऑब्ट्यूरेटर साइन में भी पेशेंट को लेटने का कहेंगे, लेटने के बाद इसके लेग और थाई दोनों का फ्लेक्शन करेंगे। फ्लेक्शन के बाद पेशेंट को उसकी जो थाई है उसकी पोजीशन सेम ही रखनी है, जो नी है उसकी पोजीशन सेम रखते हुए जो लेग है उसको रोटेट करेंगे। कहेंगे जो थाई है, थाई को इंटरनली रोटेट करेंगे। हम रोटेट करेंगे तो साथ ही पेशेंट के साथ चीख उठेगा, पेशेंट की पेन के साथ आवाज़ आएगी, पेशेंट पेन शो करेगा। आप फेशियल एक्सप्रेशन लाजमी देखने हैं, फेशियल एक्सप्रेशन में पता चल जाएगा पेशेंट को पेन है या नहीं है। तो पेन होगी तो मतलब ऑब्ट्यूरेटर साइन भी पॉजिटिव है। अगर ये साइन पॉजिटिव है उसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के लिए हम एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, उससे पहले हम ना पोजीशन के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो अपेंडिसाइटिस होता है वो कहाँ होता है, रेट्रोसिकल जो पोजीशन में होता है, रेट्रोसिकल पोजीशन में जो रेट्रोसिलिक अपेंडिसाइटिस होता है वो होता है रेट्रोसिलिक पेन। रेट्रोसिलिक जो अपेंडिसाइटिस होगा उसकी पेन के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को हमने उसका चेक करना है, हमने रीबाउंड टेंडरनेस चेक करनी है। रीबाउंड टेंडरनेस क्या होती है कि हम प्रेशर लगाएंगे, उसको पालपेट करेंगे, पेशेंट को प्रेस करेंगे, उस पेन को उसको पेन कॉज करेंगे, खुद से दबाएंगे, पेन होगी पेशेंट को। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर रिलीज़ करते हैं, हम अपना हाथ उठाएंगे, साइड पे करेंगे, फ़ौरन से पेशेंट को ज़्यादा पेन होगी। इसको कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। तो समटाइम पेशेंट को रीबाउंड टेंडरनेस नहीं होती है, और फिर हम उसको चेक करने के लिए श्वास टेस्ट करते हैं, श्वास साइन चेक करते हैं। अगर पेशेंट को रीबाउंड टेंडरनेस नहीं थी लेकिन श्वास टेस्ट किया है, श्वास साइन जो चेक किया है वो पॉजिटिव था, तो इसका मतलब पेशेंट को क्या है, रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस है। क्योंकि श्वास जो होता है, श्वास मसल होता है जस्ट बिहाइंड द रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस में बिल्कुल बिहाइंड द सिकल होता है। तो ये जब मसल जो पेन कॉज करेगा, इसका मतलब है क्या है, पेशेंट को रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस है। देन उसके बाद हम उसकी एब्डोमेन का भी चेक कर लेते हैं, तो पेल्विक रीजन में चेक करते हैं। पेल्विक रीजन में क्या होगा, पेशेंट को अपेंडिसाइटिस होगा। अपेंडिसाइटिस ने क्या किया है, ब्लैडर को टच किया, ब्लैडर को इन्फ्लेम्ड किया। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को यूटीआई के सिम्टम्स आएंगे, मतलब अर्जेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। तो पेल्विक पेन के अंदर क्या होगा, पेशेंट को अगर तो साथ में अपेंडिक्स के भी सिम्टम्स है और साथ में यूटीआई के भी, इसका मतलब जो अपेंडिक्स था उसने क्या किया है, गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन कॉज कर दी, इन्फेक्शन कॉज कर दिया। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ आ जाते हैं। डायग्नोस कैसे करेंगे कि आइदर ये अपेंडिसाइटिस है या नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, पेशेंट के कुछ साइंस हैं, अपने मांट्रल याद रख लेना है। मांट्रल्स याद रखना, मांट्रल्स मतलब निमोनिक है, मांट्रल्स निमोनिक किसका है, अल्वारेडो का। अल्वारेडो साइन चेक करेंगे, अल्वारेडो स्कोर चेक करेंगे, उसमें मांट्रल स्कोर याद रख लें, मांट्रल स्कोर। अब क्या होता है, M4 देख लेते हैं। M4 माइग्रेशन, जैसे कि अम्ब्लाइकल से आइलोसिकल पेन माइग्रेट कर रही है, तो माइग्रेशन ऑफ पेन होगी। एनोरेक्सिया इज़ अ कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन, जिसके अंदर पेशेंट खाना पीना इस वजह से छोड़ देता है कि उसको क्या है, वेट गेन हो सकता है, तो वेट गेन के डर से वो खाना पीना छोड़ देता है। अगर पेशेंट को एनोरेक्सिया भी है, साथ में माइग्रेशन है और नोज़िया, तो ऑफकोर्स पेन की वजह से हो सकता है, तो नोज़िया होगा। टेंडरनेस है, रीबाउंड टेंडरनेस है, टेंडरनेस तो है, हम टच करेंगे पेशेंट को फील होगी, पेन होगी। रीबाउंड टेंडरनेस है, प्रेशर लगाने के बाद पेशेंट को जब रिलीफ करेंगे तो पेन ज़्यादा हो, तो रीबाउंड टेंडरनेस है। एलिवेटेड टेम्परेचर है, पेशेंट को टेम्परेचर है, फीवर है पेशेंट को। ल्यूकोसाइटोसिस है, एंड ल्यूकोसाइटोसिस से याद रख लें, शिफ्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल काउंट टू राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है कि पेशेंट का जो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इमेच्योर पैदा हो रहे हैं, तो राइट टू लेफ्ट मीन इमेच्योर वाइट ब्लड सेल पैदा होने। तो हर एक पॉइंट को हम हर एक जो निमोनिक का एक पॉइंट है उसको एक पॉइंट दे देंगे, मतलब M4 A फॉर एनोरेक्सिया को एक पॉइंट दे देंगे, लेकिन टेंडरनेस को हमने 2 पॉइंट्स देने हैं और ल्यूकोसाइटोसिस को 2 पॉइंट्स देने हैं। इनमें से अगर कोई से भी 5 पॉइंट्स पॉजिटिव भी होते हैं तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं आइदर ये अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। लेकिन समटाइम क्या होता है, 5 हो या 5 से कम साइन हो, मतलब 5 चीज़ें हैं लेकिन 5 से कम है, 5 या 5 से कम है, तो हम कहते हैं कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस नहीं है।
लेकिन सस्पेक्ट कर लेते हैं कि अपेंडिसाइटिस पॉसिबल है। लेकिन अगर 6 to 7 है तो इसके अंदर हमें कंफ्योर हो जाता है कि ये 5 to 6 अगर है या 6 to 7 पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब पेशेंट को अपेंडिसाइटिस के चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर 7 या 7+ है तो 100% श्योर होता है कि ये अगर मेंटल में 7+ स्कोर आता है तो कंफर्म है कि ये अपेंडिसाइटिस है। एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं मेंटल को। फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट, मतलब इसकी क्या रेडिएशन है, M4 माइग्रेशन, एनोरेक्सिया, उसके बाद N4 नोजिया, T4 टेम्परेचर, T4 टेंडरनेस, उसके बाद मांट्रल R4 रिबाउंडेडनेस, A4 मांट्रल, E4 एलिवेटेड टेम्परेचर मांट्रल, एंड उसके बाद L4 ल्यूकोसाइटोसिस एंड S4 पेशेंट का सिंपली याद रख लें कि बस राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट ऑफ लेफ़्ट टू राइट वाइट ब्लड सेल्स, मतलब इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स पैदा हो रहे हैं। तो ये मांट्रल स्कोर होगा 5 है तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे कि ये अपेंडिसाइटिस नहीं है। और अगर ये 5 से अबव है, 6 से 7 हैं तो ये अपेंडिसाइटिस हो सकता है, सस्पेक्ट कर लेंगे। और अगर 7+ है तो 100% श्योर है अपेंडिसाइटिस है। अब अपेंडिसाइटिस के लिए हम फर्दर से इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती, मांट्रल बेस पे ही हम उसको डायग्नोस कर लेते हैं। डायग्नोस हो गया है, डायग्नोस के बाद हम इसका ट्रीटमेंट देख लेंगे। ट्रीटमेंट में क्या होगा, एक ऐसी पाउच है ऐसा जो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन हमें साथ में नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे। सिंपली हम अपेंडिसाइटिस कर देंगे। अपेंडिसाइटिस का अगर ट्रीटमेंट ऑफ पूछा जाए तो हम एंडोस्कोपिकली रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, मतलब एंडोस्कोपिक अपेंडेक्टमी करेंगे, सॉरी, अगर तो पॉसिबल है तो, वरना उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ओपन अपेंडेक्टमी कर सकते हैं। ओपन अपेंडेक्टमी क्या ना, आपको बस पॉइंट जो मोस्ट कॉमन पॉइंट है, मतलब वो मोस्ट कॉमन इंसिजन कहाँ देते हैं, तो वो कौन सा पॉइंट होता है, मैकबरी पॉइंट। आप बस इतना याद रखें, मैकबरी पॉइंट पे आपने कट लगा के, इंक्लाइन कट लगा के मैकबरी पॉइंट पे आपने क्या करना है, अपेंडिक्स को रिमूव कर देना है, अपेंडेक्टमी कर देनी है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपेंडिक्स की वजह से क्या होगा, अपेंडिक्स का मैस बन जाएगा। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ही आपको ये आएगी, अपेंडिक्स का मास बनेगा। अब उसके बाद वो अपेंडिक्स इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो रप्चर होने के चांसेस है। रप्चर हो गया, परफोरेट हो गई, या परफोरेशन के बाद या तो वो क्या करेगी, रास्ता बना लेगी, या तो क्या करेगी, इर्द गिर्द का जो पेरिटोनियम है उसको इन्फेक्शन कॉज कर देगी, या तो फिस्टुला बना देगी, या तो पेरिटोनाइटिस कॉज कर देगी। उसके बाद है अपेंडिकुलर या फिर इंट्रा पेरिटोनियल अब्सेस कॉज कर सकती है। अगर अनट्रीटेड इन्फेक्टेड अपेंडिक्स है, अपेंडिसाइटिस है, तो वो या तो अपेंडिक्स के अंदर या तो पेरिटोनियम और अपेंडिक्स के दरमियान में क्या कर देगी, अब्सेस कॉज कर देगी। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके बाद आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि इसकी पोजीशन जस्ट बिफोर द फॉलिक होती है, फॉलिकल्स होते हैं, क्योंकि फीमेल्स के अंदर तो ये क्या कर सकती है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है इन वुमेंस। और कॉमनली वुमेंस या बच्चों के अंदर अगर हो तो हम इसको रिमूव कर देते होते हैं इसी डर की वजह से। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर सकती है, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन भी कॉज कर सकती है। जस्ट रिकैप के आपको क्या याद रखना है कि पेशेंट का मांट्रल स्कोर याद रखना है, डेविएशन, पेन और फीवर एंड टेंडरनेस एंड रिबाउंड टेंडरनेस एंड ल्यूकोसाइटोसिस, एंड उसके बाद शिफ्ट ऑफ राइट टू लेफ्ट शिफ्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, मतलब इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स, ये आ जाएंगे आपके मांट्रल स्कोर। मांट्रल स्कोर के बाद आपने याद रखना है पेशेंट का कि आपने ट्रीटमेंट में क्या करना है, अपेंडेक्टमी ही ट्रीटमेंट है। एंडोस्कोपी हो तो हम उसको प्रेफर करेंगे बेस्ट इनिशियली, अगर नहीं है तो इंसिजन एंड उसके बाद मैकबरी पॉइंट पे इंसिजन लगाएंगे और उसके बाद रिमूव कर देंगे, अपेंडेक्टमी कर देंगे। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस में अपेंडिक्स का मास क्रिएट हो जाएगा, परफोरेशन कैन लीड टू पेरिटोनाइटिस और फिस्टुला फॉर्मेशन। और उसके बाद क्या होगा कि अपेंडिक्स जो है या तो एब्सेस कॉज कर देंगे इन द अपेंडिक्स और रेट्रो या फिर इंट्रापेरिटोनियल एरिया में एब्सेस कॉज कर देगी। एब्सेस की वजह से पेशेंट को फीवर होगा एंड मोर कॉम्प्लिकेशंस देयर कैन बी। और उसके बाद क्या होगा, लीस्ट लाइकली आपने जो याद रखना है, लीस्ट लाइकली में आ जाएगा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि वुमेंस के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। तो ये थी अपेंडिसाइटिस।